आपके साथ भी ऐसा होता है कि बैठे-बैठे आप यही सोचते हो, इसने ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं बहुत अनलकी हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और यही चीज़ आप बार-बार, बार-बार सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो और आपके माइंड में ओवरथिंकिंग होने लगती है। और ये क्यों होती है? जैसे अगर आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड हैं और आपके हस्बैंड ने आप किसी बात पे कुछ कह दिया और आपको बुरा लग गया। अब अभी आप बहुत अच्छे दिख रहे हो और आपके हस्बैंड से आप चाहते हो कि तारीफ़ हो जाए आपकी, बट आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ नहीं करते हैं, तो आपको बुरा लगता है। अब एनिवर्सरी के टाइम या बर्थडे के टाइम आप चाहते हो कि वो आपको गिफ्ट दे, बट समहाउ वो आपको नहीं दे पाते हैं, तो आपको बुरा लगता है। तो इन 3 केसेस में आपको बहुत बुरा लगता है। अब लेट्स से आप ऑफ़िस में काम करते हो और ऑफ़िस में आप टाइम टू टाइम अपना वर्क करते हो, टाइम टू टाइम अपने डेडलाइन्स के थ्रू वर्क करते हो और कभी-कभी आप डेडलाइन्स के पहले भी अपना वर्क कंप्लीट कर देते हो एंड लॉगिन भी आप टाइम पे करते हो, लॉग आउट भी टाइम पे करते हो और आपकी एक टीम है जिस पे आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो और आप पूरे फ़ोकस्ड हो अपने वर्क पे, टाइम टू टाइम आप अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हो, जो भी आपको टास्क दिया है और आपका कम्युनिकेशन आपकी टीम मेंबर, सीनियर, जूनियर सबके साथ बहुत अच्छा है और आपका परफॉर्मेंस ठीक-ठीक भी है या कभी-कभी अच्छा भी है। ओके एंड ऐसे ही वर्क करते-करते 1 साल निकल जाता है, देन प्रमोशन का टाइम आता है और आपको लगता है आपने अच्छे से वर्क किया है और मेरा परफॉर्मेंस तो पक्का है। बट जैसे आपकी मीटिंग होती है आपके मैनेजर के साथ, आपकी टीम लीड के साथ और वहाँ पे डिस्कशन होता है क्या आपके परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था? क्या आपकी चीज़ें अच्छी नहीं थी? क्या आपकी चीज़ें अच्छी थी? तो इस पे पूरा डिस्कशन होता है। देन 1 और हाफ एन आवर के लिए। देन आप उस दिन मीटिंग के बाद आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपने ऐसा सोचा था कि आपका प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट पक्का है। दोनों चीज़ें नहीं होती है या इंक्रीमेंट हो जाता है बट लेस इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन नहीं होता है। तो दिन भर आपके माइंड में ऑफ़िस आवर्स के बाद जब आप घर आते हो तो वही बातें आपके माइंड में चलती रहती हैं। जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते और आप अच्छे से खाना भी नहीं खा पाते हो और नेक्स्ट डे फिर आपको ऑफ़िस जाना है। तो इन्हीं सब बातों की वजह से आपके माइंड में इतनी ओवरथिंकिंग होने लगती है, तो आप ऑफ़िस पे अच्छे से फ़ोकस करके वर्क नहीं कर पाते हो और आप खाना भी अच्छे से खा नहीं पाते हो, पूरा दिन आपका ऐसे ही निकलता है। देन आपके ऑफ़िस में आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनसे डिस्कस करते हो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, देन अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ तो आपकी ओवरथिंकिंग और बढ़ जाती है, राइट? कि हम अगर कोई ऐसी चीज़ शेयर कर रहे हैं जिसमें आप खुद प्रॉब्लम में हो और सामने वाला भी, वो प्रॉब्लम और आपके घर कर जाती हैं, आपकी ओवरथिंकिंग और बढ़ जाती है। ये सब रीज़न है क्यों ओवरथिंकिंग के, क्योंकि होता क्या है कि ओवरथिंकिंग टाइम के साथ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और ये हमारे हेल्थ इश्यूज़ पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इन केस ऑफ हस्बैंड, जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, तो उसमें जैसे आपको किसी चीज़ का अगर बुरा लगा है आपके हस्बैंड का, उन्होंने कुछ भी ऐसा कह दिया हो, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे आप कभी भी फ्री टाइम हो, दोनों जब फ्री हो तो आप बैठो और आप उनसे कहो कि मुझे इस बात का बुरा लगा है, तो वो अंडरस्टैंड भी करेंगे। ओके, तो वहाँ आपको कहना है। देन आप जिस दिन अच्छे लग रहे हो और आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपकी तारीफ़ करें, सो वो भी आप उनसे खुद कह सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि सामने वाला नहीं समझ पाता, इस वजह से। तो आपने उनको कहा, देन वो ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट टाइम आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। देन गिफ्ट्स, जैसे एनिवर्सरी है आपकी या बर्थडे है, तब आपको गिफ्ट्स चाहिए, तो आप उनसे कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए, सामने वाले को नहीं पता। इस वजह से हमें मन में नहीं रखना, हम जितना मन में रखते हैं, हमें उतनी ही प्रॉब्लम होती है। सो हमारे मन में जो है
हमें उसको बोल देना है, ठीक है? एंड इतनी छोटी-छोटी सी बातों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए। देन कमिंग टू ऑफ़िस एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बट एक्चुअल में हमें खुद लगता है, और मेरा भी ये एक्सपीरियंस है, मुझे लगता था मुझे प्रमोशन या इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिला, या इंक्रीमेंट मिला भी तो कम क्यों मिला। तो हमें लगता है कि हम अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे, इवन बिफोर डेडलाइंस हम अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। बट होता क्या है, हम कभी-कभी जल्दबाज़ी में जो वर्क है वो राइट वे में कंप्लीट नहीं करते हैं। और जैसे जो ईमेल्स हैं, अगर आपका क्लाइंट कन्वर्सेशन है या आपकी टीम में ईमेल रिलेटेड ये कन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसमें आपने जो ईमेल में डिटेल रिप्लाई करना था आपने नहीं किया, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, जिसकी वजह से आगे उनको प्रॉब्लम हुई क्लाइंट को समझने में एक ही चीज़ को 4-5 बार। सो उनका टाइम गया उस चीज़ में। आपके जो सीनियर्स हैं वो इस चीज़ को नोट करते हैं, और आप जभी भी काम कर रहे हो तो पूरे कॉन्फिडेंट और पूरे फ़ोकस्ड के साथ करो। हाँ, लाइक 1 टास्क करो या 2 टास्क, बट उसको पूरे फ़ोकस्ड और कॉन्फिडेंट के साथ करो कि अगर आपकी डेडलाइन कंप्लीट नहीं हो रही या उसका क्या रीज़न है, तो उसका सॉल्यूशन आप अपने टीममेट से या सीनियर से पूछ के उसको रिज़ॉल्व करके आप कंप्लीट करके दे सकते हो। डेडलाइन बाद भी, बट उसका रीज़न क्लियर होना चाहिए। तो हमें जब ये पता लगता है कि हम कम फ़ोकस्ड थे, कम कॉन्फिडेंट थे, ईमेल्स के रिप्लाई हमने शॉर्ट फॉर्म में किए थे जिसकी वज़ह से क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई, तो वो हमारे मैनेजर ने नोटिस किया, और डेडलाइन नहीं चली जाए इसके चक्कर में हमने इनकम्प्लीट टास्क परफ़ॉर्म किया और कंप्लीट करके दिया। ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं, तो रेट्रोस्पेक्ट हमें करना है, हमें एनालिसिस करना है कि क्या हमसे गलतियाँ हुई हैं और इस वजह से ऐसा हुआ है। हम जब ये सोचेंगे ना, तो हमें ओवरथिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच लेते हैं। हम ह्यूमन्स हैं, हमें हर छोटी-छोटी बातों का बुरा लगता है, मुझे भी बहुत लगता था। बट आपको मैं एक और जो चीज़ मैं करती हूँ जब भी मुझे ओवरथिंकिंग होती है, मैं बैठ जाती हूँ जैसे रूम में, एक नोटबुक लेके, उसमें मैं, या कभी नोटबुक नहीं भी होती है, मैं खुद से शांत बैठती हूँ, डीप ब्रीथिंग करती हूँ। देन मैं सोचती हूँ कि क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या पॉज़िटिव मैं सोच रही हूँ, क्या नेगेटिव? तो जब आप इस वे में सोचते हो ना, आपका माइंड क्लियर होता है। और अगर आप सोच नहीं पा रहे हो, तो आप एक नोटपैड लेके उसमें लिख सकते हो, क्या आपके माइंड में चल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि रियल में मेरा माइंड कितना सोच रहा है। देन आपको क्लैरिटी आएगी, और विदिन 1 डे और 2 डे आप पता लग जाएगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे हो, बल्कि ऐसा नहीं है। ओके, तो हमारे माइंड में हम खुद ही सोचने लगते हैं, ऐसा है, वैसा है, और लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, या हमसे प्यार नहीं करता। एक्चुअली हम अपने माइंड में ही वो स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, जिसकी वज़ह से हमें बुरा लगता है। और अगर हमें किसी से कुछ कहना है, या किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन है, तो एक्सपेक्टेशन कम ही रखना चाहिए। और हमें अगर किसी बात का बुरा लग रहा है, या हमें कोई चीज़ चाहिए, या हम चाहते हैं सामने वाला हमसे एप्रिशिएट करे, हमें एप्रिशिएट करे, हस्बैंड के केस में तो आप बोल दो, वहाँ पे आप बोल सकते हो। बट ऑफ़िस के केस में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप एज़ अ प्रोफ़ेशनली वहाँ पे वर्क कर रहे हो, और गलतियाँ सबसे होती हैं। और हम अगर समझ जाएँ, इस वजह से हमें प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं मिला है, वो अगर हमें क्लियर हो जाए, हम अगर एनालिसिस करेंगे, अपने थॉट्स नोटबुक में लिखेंगे, तो हमें क्लियर होगा। तो इन फ्यूचर अगर ऐसी सिचुएशन होती है, तो आप रेडी रहोगे कि मुझे ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, या मुझे ओवरथिंकिंग हो भी रही है, तो अब मैं क्या करूँ? इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, ये सब मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ जब भी मुझे ओवरथिंकिंग होती है, एंड आई एम श्योर कि आप भी अगर ऐसा करेंगे, लाइक डीप ब्रीथिंग, एक रूम में बैठ के अपने थॉट्स पे सोचेंगे, तो और या तो नोटपैड में आप लिखेंगे, तो आपको क्लैरिटी आएगी।
और हमें एक्चुअली हमारा जो माइंड है, बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चलती हैं, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। लाइक हमें बहुत अवेयर होना चाहिए हमारे थॉट में क्या चल रहा है, क्या नहीं। क्योंकि अगर हम टाइम पे ध्यान नहीं देंगे तो इसमें हमारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। लाइक आप इस जो प्रमोशन नहीं मिला उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, खाना आप टाइम पे नहीं खा रहे हो और जिस स्पीड या जिस फ़ोकस के साथ आप काम करते थे वो नहीं कर रहे क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमें हमारे थॉट्स पे वर्क करना है। लाइक क्या गलत है, क्या सही, हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या ये सही तरीका है सोचने का या हम खुद से ही सोच के परेशान हो रहे हैं। ये हमें सोचना है। और अगर आप रोज़ डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपको क्लैरिटी आएगी आपके थॉट्स की और आप ज़्यादा नहीं सोचोगे। मैं भी यही करती हूँ, डीप ब्रीथिंग मैं रोज़ करती हूँ। रोज़ 10 मिनट आप डीप ब्रीथिंग करो, फिर अपना डे स्टार्ट करो, तो बहुत अच्छा है। और थॉट्स अपने लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तो हमारे माइंड से वो चीज़ जाती ही नहीं है और हमें क्लैरिटी आती ही नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैसे आप ओवरथिंकिंग रोक सकते हो, वो सब आप इम्प्लीमेंट करोगे। एंड डेफ़िनेटली आई एम डैम श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो ये इम्प्लीमेंट करेगा और वो ओवरथिंकिंग उसकी चली जाएगी विदिन 1 और 2 डेज़ या किसी को लंबा टाइम भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन आप उस चीज़ से थॉट से नहीं मतलब कितने टाइम से आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।